सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10। अब आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जब Tn दिया हुआ है तो हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी वे में आप यदि जानना चाहते हैं तो आप A1 निकाल लें, 3 + 4 × 1, 3 + 4 दैट इज 7। दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकाल लें, 3 + 4 × 2 दैट इज 3 + 8 11। और आप जानते हैं कि इस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डी। डी इक्वल्स टू T2 - T1 that is A2 - A1 that is 11 - 7 4 4 is the common difference। तो इस पर 4 पे आप टिक लगा दें। क्वेश्चन नंबर 2 है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। तो इसके लिए हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करेंगे। 6 और 2 को दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 12। फिर हम इस 1 को जिसका x का कोफिशिएंट है इसको तोड़ेंगे, 4 × 3 = 12। तो लिख सकते हैं हम लोग -4x + 3x -2 = 0। देन टेकिंग 2 कॉमन, 2x is common, so 3x - 2, then 1 common, 3x - 2 = 0। Finally 3x - 2, then 2x + 1, these are the two factors। अब यदि हम सबको दोनों को सेपरेट करेंगे और x = 0 करेंगे तो x = 2/3 and then x is equal to -1/2। तो B is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 2x² + kx + 3 = 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो स्टूडेंट्स 2 इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन आप जानते हैं कि d = 0, दैट इज b² - 4ac = 0। जो ये इस कंडीशन जानते हैं वो इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे b हमारा k है, a के वैल्यू में 2 है और c के वैल्यू में 3 है, तो आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। देन k² - 4 × 2 × 3 = 0। 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24। So k² = 24 and then finally k = √+ -24। इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 का पेयर है इसके अंदर तो वो बाहर आ जाएगा, यानी कि +-2√6 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए AP दिया हुआ है। अब आपको इसका TN निकालना है, दैट इज nth टर्म निकालना है। तो हम इसमें A पहचान रहे हैं 5 है, D हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, 2 - 5 दैट इज इट इज़ -3। अब हम लोग जब TN की बात करें तो TN = फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, A + n - 1 × D। वेरी सिंपल क्वेश्चन। A की जगह पर हम लोग 5 पुट करेंगे, n - 1 ऐसे ही छोड़ देंगे n की जगह पे, क्योंकि n नहीं पता है, हम लोग को जनरल टर्म निकालना है, मल्टीप्लाई बाई -3। फाइनली जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आता है 5 - 3n + 3, 5 3 8 8 फिर -3n, 8 - 3n। दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि 10th टर्म फ्रॉम द एंड। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं TN फ्रॉम द एंड = L - n - 1 × D। इसके लिए आपको 2 चीज़ जानना जरूरी है। सबसे पहले D का वैल्यू क्या है और L का वैल्यू क्या है, और 10th टर्म तो मालूम ही है। तो देखिए L हमारा है -1000, D की बात करें तो T2 - T1, कहीं भी 2 टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो -10 एंड देन -5, तो ये हमारा हो जाएगा -10 + 5। तो D हमारा -5 है,
तो अब इसकी मदद से हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं। -1000 देन माइनस, चूँकि हम लोग को 10th टर्म फ्रॉम द इंड निकालना है तो हम लोग D10 का इस्तेमाल करेंगे। तो n की जगह पे 10 इस्तेमाल करते ही 10 - 1 दैट इज़ 9 एंड D इज़ -5। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि -1000 + 45 आ गया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यह -955 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 6, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि किस तरह का रूट्स है इसका पता करना है तो हम लोग सिंपली डी निकालते हैं और डी की कंडीशन पे विचार करते हैं। b² - 4ac दैट इज़ 1 का स्क्वायर -4 × 7 × -1 1 + 28 it is 29 which is greater than 0. Whenever d is greater than 0 it means it has real and distinct roots. और यदि d is equal to 0 रहता तो रियल एंड इक्वल रूट लिखते, और यदि d is less than 0 रहता तो इट हैज़ नो रियल रूट लिखते। तो इसका आंसर, राइट आंसर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर इज 313। इसको आप लोग आंसर से भी स्क्वायर कर करके और उसके बाद सम निकाल करके देख सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको जनरलाइज करके बता रहे हैं। पहला नंबर को हम x मान लेते हैं, दूसरा नंबर x + 1 हो जाएगा, कंसेक्यूटिव्स की बात हो रही है। फिर हम लोग यहाँ पे x + 1 दोनों के स्क्वायर्स करके सम करके 313 से इक्वेट किए। तो यहाँ पे हमारा x² + x² + 2x + 1 313 a + b के होल स्क्वायर से इसको तोड़ा गया। सो 2x² + 2x - 312 = 0। टेकिंग 2 कॉमन, जैसे 2 को कॉमन लेकर तो 0 की तरफ भेज देंगे। तो x² + x माइनस ये हमारा 156 आ जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कि 12 और 13 में इसको हम लोग तोड़ेंगे। आफ्टर फैक्टराइजिंग वी विल गेट x + 13 एंड देन x - 12 = 0। एक बार ये 0 करेंगे तो -13 आंसर आएगा जो हम लोग रिजेक्ट करेंगे, इसलिए ये 0 करेंगे, x का वैल्यू 12 आएगा। तो पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 12 + 1 13, तो 12 और 13 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि 2 डिजिट का पहला ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो 2 डिजिट का सबसे पहला ऑड नंबर 11 से स्टार्ट होता है और वो 13 इस तरह से बढ़ते जाता है। लास्ट में ये 99 आता है। तो हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि इसमें आखिर कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, n पता करने जा रहे हैं। तो हम इसमें 99 को Tn एज्यूम कर लेते हैं। 99 दैट इज Tn = a + n - 1 × d। ऑड नंबर होने के कारण हमारा यहाँ पे 2 है डिफरेंस कॉमन। माइनस करने पर 11 को इधर बुलाएंगे 99 के साथ, तो 88 = n - 1, और फिर ये मल्टीप्लाई जो 2 है ये इसको भी उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। दैट इज़ 44 + 1 = n। जब n = 45 निकल चुका है कि हमारे इस तरह के ऑड नंबर्स 2 डिजिट के जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो 45 हैं। तो अब हम इसका सम निकालेंगे। तो अब हमारा या तो Sn का यूज़ कर लीजिए या Sn का 2 फॉर्मूला है, हम n/2 a + l का यूज़ करने मैं जा रहा हूँ, a + l। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S45 = 45/2 एंड इन द ब्रैकेट a की जगह पर हम लोग 11 यूज़ करेंगे और l की जगह पर 99। फाइनली आप देख सकते हैं कि 45 × यदि दोनों को जोड़ते हैं हम लोग 110 आ जाएगा। एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग 55 को अब हम लोग को मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना है। तो
चलिए इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, वही हमारा आंसर आने वाला है 55 मल्टीप्लाई 45, 5 4 is 20, 2 5 is 20, 22. That is 2475 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, ये आपके जनरल कॉन्सेप्ट पर है आधारित। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। ये सिंपली आपके फॉर्मूला के डेरिवेशन पर आधारित क्वेश्चन है। सो हमारा यहाँ पे tn होगा, जो nth टर्म पूछा जा रहा है वो स्पष्ट हो गया कि a प्लस n-1 इंटू डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें कहता है कि 1 साल पहले एक आदमी अपने बेपुत्र के उम्र के 8 गुना था, और उसके बाद अभी वर्तमान में उसका एज जो है उसके सन के एज का स्क्वायर है। तो ऐसे कंडीशन को यदि आप आंसर से भी बना सकते हैं, ये ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 साल पहले इसका उम्र 6 साल था बच्चा का, और इसका 48 पर्सन का जो कि 8 गुना है। और यदि हम अभी की वर्तमान उम्र देखें प्रेजेंट एज, तो इट इज़ द स्क्वायर। लेकिन हम इसको चलिए डिटेल में बनाते हैं। सबसे पहले हम 1 ईयर अगो दोनों का उम्र मान लेते हैं इस कंडीशन के हिसाब से कि 8 टाइम्स था। तो मैन का उम्र हम लोग 8x मानेंगे, और चाइल्ड का जो उम्र है वो हम लोग x मान लेंगे। फिर जो है अब हम इसको अभी 1 साल इसमें हम ऐड करके प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। चाइल्ड का उम्र है x+1 और मैन का उम्र है 8x+1। अब ये देख रहे हैं कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो स्क्वायर का रिलेशन है। दैट इज़ यदि चाइल्ड की उम्र का हम इसको स्क्वायर कर दें तो वो 8x+1 के बराबर में आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाता है, इज इक्वल टू 8x+1। ये दोनों कैंसिल हुआ, और यहाँ पे जब हम इसको बुलाएंगे इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो 2x माइनस 8x दैट इज 6x, यानी कि x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये 0 और x इज इक्वल टू 6। दो आंसर यहाँ पे हुआ। तो अब आप देख सकते हैं कि 6 पहले का उम्र है, तो प्रेजेंट एज के लिए हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एक का ये बच्चा का उम्र x+1 दैट इज 6+1, और मैन के लिए 6+1 का होल स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 टर्म्स ऑफ AP दिया हुआ है। अब इसका x का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही आसान है। कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है सब जगह। तो T2 में से हमने T1 को माइनस किया, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा T3 में से जब हम माइनस करेंगे x+10 को, तो ब्रैकेट देके x+10 लिखेंगे। फिर यदि हम लोग ब्रैकेट यदि तोड़ देते हैं तो x-10 हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर 2x आ जाता है, -8, और इधर लेफ्ट साइड की बात करें तो -x+10। हम ये x को उधर बुला लेते हैं और -8 को इस तरफ बुला लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 10 + 8 18 इज इक्वल टू 3x, यानी कि x इज इक्वल टू 6 3 is 18। सो 6 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, तो इसका 18th टर्म जब भी पूछा स्टूडेंट्स, तो यदि आप थ्योरम रटे हुए हैं, तो थ्योरम को यदि आप रटे हुए हैं तो आप आराम से बोल सकते हैं 7 + 11 दैट इज़ 18। तो इसका 18th टर्म 0 होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक्चुअली डिटेल बनाता हूँ। डिटेल में 7 टाइम्स द 7th टर्म, तो 7th टर्म आपका a + 6d होता है, इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। तो 11th टर्म आपका tn के फॉर्मूला से a + 10d हो जाएगा। यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 7a + 42d इज इक्वल टू 11a + 110d। आप सबको एक तरफ बुला लेते हैं, तो 11a में से 7a गया तो 4a, और उसी तरह से 110d में से
ये 42D गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 68D इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हमारा 4 कॉमन लेके 0 की तरफ भगा देंगे तो a प्लस 4 1 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28 दैट इज a प्लस 17D। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि a प्लस 17D है क्या, तो ये हमारा 18th टर्म है। तो राइट आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। 18 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिग्री 2 होगा। और बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि इसका डिग्री 4 होगा। 4 इज द राइट आंसर। इजी है, नथिंग टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 14 में इसको हमको पता करना है कि वेदर इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन और इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। कुछ नहीं, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab उसका प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फाइनली जब हम सबको एक तरफ बुलाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और फिर 4 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं कि इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो राइट आंसर है हमारा बी, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाई 3। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 और 100 के बीच में जितना भी नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा उसको पहले हम लोग कुछ को लिख लेते हैं। 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, और ऐसे करते करते हम लोग को 99 तक जाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि ये 99 कितने पोजीशन पर है। हम इसका पहले n निकाल लेंगे, उसके बाद हम Sn की ओर जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमारा टारगेट है Na निकालना। Tn की जगह पे 99 का इस्तेमाल करेंगे। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो 99 माइनस 3 दैट इज 96 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा 48 आ जाता है। 48 बाई 2 98 6 बाई 2 यानी कि 48, एंड देन n इज इक्वल टू 49। और जैसे ही n इज इक्वल टू 49 हमारा निकल चुका है तो हमको पता चल गया कि इस तरह का 49 नंबर से अब हम आसानी से S49 निकालेंगे आराम से। 49 बाई 2 एंड देन a प्लस l। ये हमारा 3 था, l हमारा 99 था, तो इसका इस्तेमाल कर देंगे। 49 बाई 2 इंटू 9 3 12 कैरी 1 10। जब हम इसको 2 को हम काटेंगे तो ये 51 आ जाएगा। फाइनली 51 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम चाहेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 50 से 1 कम है, 50 से 1 ज़्यादा है, तो वी कैन राइट 50 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 25। 1 मिनट स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट्स देख सकते हैं वो जो सॉल्यूशन था हम लोग का, उसमें ऑड इंटीजर्स मैंने सबको ले लिया था, वो रॉन्ग था। अब देखिए ऐसा ऑड नंबर जो 3 से डिविजिबल हो 2 और 100 के बीच में, तो पहला लिखते हैं 3 ऑड नंबर है और 3 से डिविजिबल है। उसके बाद दूसरा नंबर 6 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 6 जो है वो ऑड इंटीजर नहीं है, तो हम लोग को ऑड पे भी ध्यान देना है और 3 से डिविजिबिलिटी पर भी ध्यान देना है। तो इसके बाद सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 9। उसके बाद 12 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 हमारा इवन नंबर में आ जाता है, ऑड नंबर नहीं है। डिविजिबल तो है 3 से, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है परंतु ये इवन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दूसरा हम लोग 15 लेंगे और इस तरीके से हम लास्ट तक हम पहुंच जाएंगे, दैट इज़ 99। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं Tn की जगह पे हम लोग 99 तो इस्तेमाल जरूर किया था, 3 भी इस्तेमाल किया था a की जगह पर, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो 6 हमारा d जो है वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये जब माइनस करेंगे 99 में 3 तो 96 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज n माइनस 1।
देन इट इज़ 6 1 6, 6 6 36, देन n इज इक्वल टू 17 आ गया। और अब हम लोग जाएंगे सम को निकालने के लिए। S17 इज इक्वल टू 17/2 a प्लस l 3 प्लस 99, देन इट इज 102/2, इसको काटेंगे 51। अब 17 का टेबल 17 का 17, कैरी 1 17 85 86, 867 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16। द इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट। तो नो रियल रूट के लिए जानते हैं कंडीशन डी इज लेस देन 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑलवेज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव रहेगा। तो बी माइनस के का स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज शुड बी लेस देन 0, के स्क्वायर इज लेस देन 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट तो लिखते हैं हम लोग, दो कंडीशन से यहाँ पे डेवलप करता है। यदि हम पॉजिटिव लिखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस रूट अंडर 4 होता है। तो पहले मैंने प्लस कंसिडर किया तो के इज़ लेस देन 2, और जब मैं माइनस ये कंसिडर करूँगा उस तरफ स्क्वायर गया तो ये साइन चेंज हो जाता है, इसको याद रखिएगा। यानी कि के ऑलवेज लाइज बिटवीन -2 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ये स्क्वायर उधर जाके लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट होता है। तो इस दोनों केसेस को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स डिविज 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो इसमें सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर में 6 आएगा, फिर उसके बाद 12 आएगा, और 6 3 18, और ऐसे करते करते हमको 40 टाइम्स जाना है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 40 हो गया। तो ये बहुत ही इजी है, S40 हम लोग निकाल लेंगे, n/2 यानी कि 40/2, 2a यानी कि 2 इंटू 6 प्लस n-1 दैट इज 40-1 इंटू डी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबके बीच का डिफरेंस 6 का है, एक दूसरे के बीच का। तो यहाँ पे हम लोग 6 दे देंगे, कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 2 12, और यहाँ पे 39 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, कैरी 5, 6 3 18, 18 5 23। बस अब आप देख सकते हैं कि ये 20 इंटू 246 आ जाएगा। अब हम इसका डबल कर देते हैं, 246 का डबल 492, और इसी पे हम लोग 0 दे देंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है 492, पर एक 0 लगा दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है क्या कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 20। तो फिफ्थ टर्म के लिए हम लोग a प्लस 4d लिख सकते हैं। a प्लस 4d हमारा 20 है। और अब अगला इक्वेशन में बोलता है कि द सेवन्थ टर्म एंड 11th टर्म का सम जो है, तो चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग। a प्लस 6d ये 7th टर्म हो गया, और a प्लस 10d ये हमारा 11th टर्म हो गया। दोनों का सम 64 है, यानी कि 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 64। 2 कॉमन लेके यदि हम लोग रिमूव करते हैं, दोनों तरफ से कैंसिल करते हैं, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 32। स्टूडेंट्स इस दोनों को हम यदि माइनस करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, a हमारा कैंसिल हो जाता है, और 8d में से 4d जब माइनस करेंगे तो 4d आएगा, और 4d और इधर माइनस करेंगे तो 12 आएगा। दैट इज 4d इज इक्वल टू 12। 32 में से 20 कटेंगे तो 12, यानी कि d इज इक्वल टू 3 आया। तो 3 इज द राइट आंसर। चलिए फिर ये देख लेते हैं, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, डी पर आधारित। डी पहले निकालेंगे और हम लोग इसमें डिसीजन लेंगे। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर रूट्स के लिए -6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7। तो ये हमारा 36 आ गया, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 4 2 8, 8 7 56। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ये रूट हमारा इमेजनरी है, इट हैज़ नो रियल रूट। तो नो रियल रूट का कोई ऑप्शन नहीं है, सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इमेजनरी। तो ये देख सकते हैं कि बी हमारा 6 था, 6 का स्क्वायर 36 आया, माइनस 4ac, देन 4 इंटू 2 इंटू 7, 4 7 72, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इमेजनरी रूट इसका होगा आंसर।
अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में एज ऑफ तनु 5 ईयर्स अगो। मान के चलिए कि तनु का भी एज x है, तो 5 ईयर्स अगो उसका एज था x+5 और आफ्टर 8 ईयर्स, क्योंकि कहता है कि 8 ईयर्स के बाद, तो x+8 हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हम लोग उसका प्रोडक्ट को देखते हैं कि 30 है, यानी कि x-5 एंड देन x+8 इज इक्वल टू 30। जो ही मल्टीप्लाई करेंगे x² + 3x - 40 इज इक्वल टू 30, यानी कि x² + 3x - 70 इज इक्वल टू 0। अब 14 और इसको हमको 70 को तोड़ना है, 10 7 70, फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, x + 10 और x - 7। अब आप इक्वल टू 0, जब सब कुछ बारी बारी से 0 करेंगे तो ये x देगा -10 आंसर, जो कि रिजेक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव एज नहीं हो सकता है। x इज इक्वल टू 7, यानी कि तनु का एज 7 ईयर्स की है।